आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें कहा गया है कि अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर। एक मैन है जो कि स्टिल वाटर में स्विम कर सकता है। तो एक हम रिवर बना लें क्योंकि इसका काम पड़ेगा भी। और वो जो है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्विम कर सकता है। ही वॉन्ट टू क्रॉस ए रिवर दैट फ्लोज एट 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो रिवर है वो रिवर 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रही। तो हम ये कह सकते हैं कि जो रिवर की स्पीड है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में VRG 2 किलोमीटर पर आवर गिवन है। तो कहता है द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि वो जो मैन है वो बिल्कुल डायरेक्टली अपोजिट पहुंचना चाहता है, यहाँ से जर्नी स्टार्ट करना चाहता है और यहाँ पहुंचना चाहता है। तो देखिए, अगर वो इस रास्ते चलेगा तो नदी उसको बहा ले जाएगी और वो इस रास्ते चला जाएगा। तो अब वो कैसे जो है स्विम करे कि वो डायरेक्टली यहाँ पे पहुँचे। तो उसको इस तरह से किसी एंगल पर, उसको मान लीजिए थीटा एंगल पर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब हमको जो दे रखा है कि मैन की स्पीड जो है किसके रिस्पेक्ट में, रिवर के स्पीड रिस्पेक्ट में, मैन की स्पीड रिवर के रिस्पेक्ट में दे रखी 3 किलोमीटर पर आवर। जो दिया हुआ है अ मैन कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर। तो ये जो है हमको मैन की स्पीड रिवर के रिस्पेक्ट में दे रखी है, यही ध्यान रखना है। अब देखिए, अगर वो ऐसे चलता है, ठीक है, तो यहाँ पर दो कंपोनेंट बनेंगे, एक VMR साइन थीटा क्योंकि ये एंगल बना रहा है, और ये वाला कंपोनेंट हमारा होगा VMR कॉस थीटा क्योंकि बेस के साथ कॉस जाता है। और जो रिवर फ्लो हो रही है वो रिवर VRG 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो हो रही है। यहाँ पर अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो एंगल फाइंड करने के लिए अगर हम यहाँ देखें तो ये साइन थीटा बन रहा है, बेस, हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर। तो यहाँ साइन थीटा अगर हम निकालें, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ये वाला, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिवर की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ये वाला आपका परपेंडिकुलर है। और अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या है, जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है ये दे रखी है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि मैन की स्पीड VMR है ना। या एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा दूसरे ढंग से काम करते हैं। अगर इसको ऐसे हो सकता है ना समझ में आए तो आप एक काम करते हैं, देखिए ये वाली जो स्पीड है वो इसके इक्वल होगी, ये कंपोनेंट जो है वो इसके इक्वल होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं VMR, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, इज इक्वल टू VRG। अब हमको साइन थीटा पता करना है तो क्या हो जाएगा, VRG बाई VMR। VRG क्या है, रिवर की स्पीड है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 2, और ये मैन की स्पीड है रिवर के रिस्पेक्ट में, तो 2/3 हो गया। तो ये कंपोनेंट हम देखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा, ये कंपोनेंट इसके इक्वल होगा। तो अब यहाँ पर देखिए 2/3 आ गया, तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3। ये हमारा पहला आंसर आ गया ए, जो कि पूछ रहा है इन विच डायरेक्शन शुड ही ट्राई टू स्विम। अगर वो इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा तभी अपोजिट पहुँच सकता है, अदरवाइज नहीं। तो ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर के लिए हम क्या करते हैं, दूसरा आंसर कहता है कि अगर ये इसकी विथ 500 मीटर हो तो उसको कितना टाइम लगेगा, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू क्रॉस द रिवर इफ़ द रिवर इज़ 500 मीटर वाइड। तो देखिए टाइम का तो फार्मूला हम लोग सब जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है, 500 किलोमीटर, इसको हम 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर, 500 मीटर है तो किलोमीटर बना लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो देखते हैं हम लोग स्पीड, तो स्पीड क्या होगी यहाँ पर, तो स्पीड जो बच्चों होगी वो हमारी ये वाला कंपोनेंट होगा, जो VMR कॉस थीटा है ना, क्योंकि इसी स्पीड से क्रॉस करेगा तो VMR कॉस थीटा। अब इसमें बिल्कुल परेशानी वाली बात नहीं है, फार्मूला आ गया हमारे पास, तो ये आ जाएगा 0.5। अब VMR हमारे पास क्या है, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि कॉस हमको नहीं पता है।
कॉस थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ बेस क्या है, ये है बेस, ठीक है। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 2 दिया था, ये हमारा 3 दिया था, तो यहाँ हमारा पहले तो हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, तो बेस हमारा जो हो जाएगा वो कॉस थीटा हो जाएगा, और वो बेस बन जाएगा हमारा √5। कैसे देखिए, तो यहाँ पर हम निकाल लें, अगर हम ये निकाल लें कि हमको ये दे रखा था, ये दे रखा था हमको 2, और ये दे रखा था हमारा हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए सॉरी, ये आपका बेस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूस हमको दे रखा है वो VMR यानी कि 3, ये हमको मैन की स्पीड दे रखी है, तो VMR 3 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका √3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना आ जाएगा √5, यानी कि कॉस थीटा हमारा क्या आ जाएगा, बेस √5 अपॉन हाइपोटेन्यूस 3, यानी √5/3 आ गया कॉस थीटा। तब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं। VMR तो हमको 3 दिया हुआ है, और कॉस थीटा क्या हो जाएगा √5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0.5/√5। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटेगा, नीचे 10 हो जाएगा, ठीक है। इसको रेशलाइज कर लीजिए, रेशलाइज जैसे ही करेंगे तो ये 5 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि √5 का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और √5 पहले से था हमारे पास, और यहाँ पर तो ये √5 मिलके क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस जो ये बनेगा हमारा, यहाँ पर अभी √5 ऊपर मल्टीप्लाई नहीं किया था हमने, तो देखिए रेशलाइज किया है, √5 नीचे √5 ऊपर, तो जब ये √5 5 हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा √5/10। सिंपल मैथमेटिक्स है। तो जो टाइम आएगा हमको, वो टाइम आएगा √5/10 आवर्स, यानी इतने समय में वो नदी को यानी रिवर को क्रॉस कर लेगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।